अब बात करते हैं सीरियल अपराजिता की। यहाँ पर एक तरफ तो अपराजिता जो है वो अपनी बेटियों के साथ पिकनिक बनाने के मूड में है, लेकिन वहीं जो उनके पति हैं वो यानी एक्स पति वो थोड़े से स्ट्रेस में है। जाहिर सी बात है कि बेटियां जब घूमने फिरने जा रही हैं तो उनको सावधानी बरतने के पूरे साधन दे रहे हैं वो। तैयारी हो गई जाने की? पेपर स्प्रे। ये लो तुम्हारे लिए भी है, सॉरी तुम्हारे लिए भी। है क्या अक्षय और अपराजिता की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला है? क्या उसकी चारों बेटियों को उनके पापा वापस मिल जाएंगे? अब भी इस सीरियल अपराजिता में ये सीन्स तो कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। अपराजिता अपनी चारों बेटियों के साथ ये पिकनिक पर जा रही है और पापा अक्षय आए हैं अपनी बेटियों के लिए ये पेपर स्प्रे लेकर। हाँ, पापा का कहना है कि ये पेपर स्प्रे ना आप लोगों के लिए ये बंदूक का काम करेगा। अपने सेल्फ डिफेंस में आप इसका इस्तेमाल करें। ये कितना कूल है ना। संभाल के, बहुत ही हॉट है। मतलब पेपर स्प्रे ना आंख में चला जाए तो जल जाता है आदमी। इसे संभाल के इस्तेमाल करना, मतलब ये डिफेंस के लिए। आप लोग लंबी जर्नी पे जा रहे हो, कहीं कुछ जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। इट्स लाइक अ गन, लाइक फॉर सेल्फ डिफेंस। बच्चों के डिफेंस के लिए मैंने दिया है पेपर स्प्रे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल, है ना। कि सही जगह पे अगर पेपर स्प्रे जैसी चीज़ साथ में हो लड़कियों के तो बहुत ही अच्छा सेल्फ डिफेंस हो जाता है। तो वो चार लेकर आया था, 4 बच्चियों के लिए, तो सबको एक दिया है। अब भी जब पापा ने ये बेटियों को पेपर स्प्रे दिया तब बेटियों ने भी कहा कि मम्मी के लिए क्या लाए हो। उस पर जरा देखिए अक्षय ने क्या जवाब दिया। वो खुद ही चलती बिट्टी पेपर स्प्रे में इधर उधर की बात करे तो फाड़ के आंखें देखती है, सामने वाला ऐसे ही जल जाए। ये वाला ये देखो। भाई वाह अक्षय, अपनी अपराजिता को आप इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों अलग हो गए? खैर अब अलग हो गए हैं ना तो बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे, क्योंकि इस पिकनिक पर ऐसा ड्रामा होगा ना जिसके चलते आप सब एक बार फिर से दोबारा मिल सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बिंदिया सरकार की। भाई ये कहानी है बिंदिया की जो एक्चुअली में सीएम है, लेकिन घर में तो भैया बहुरानी है। ऐसे में राज्य की सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे संभालती है ये आइए दिखाते हैं। धोखा है, धोखा। बस कीजिए सासू माँ। बेचारी बिंदिया, सरकार तो चलाती है लेकिन अपने ससुराल को चलाना उसके लिए पल पल भारी हो जाता है। अब क्या करे, सीएम बहू बिंदिया की सास ही कुछ ऐसी है जो उसे अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अम्मा जी को लगता है कि बहू रानी उसके बेटे को छीन रही है, इसीलिए अब बर्फी अम्मा अपनी बहू को सताने के लिए छोटी बच्ची बन गई है। बिंदिया दीदी भगाओ ना इसे, तुमने बुलाया है ना इसे, बुरा आदमी नहीं है। ये बर्फी की रियलिटी है। और बर्फी जो एक्चुअली जब बर्फी की खेलती है ना तो वो अलग अलग तरीके से खेलती है, और क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है तो अपने बेटे का प्यार किसी से बांटता हुआ या बंटता हुआ नहीं देख सकती है। बीच में ये बिंदिया आ गई है, ये देखो अभी भी बीच में खड़ी है। अब देखिए देखिए भाभो का ये नया वाला अंदाज। ये आप कैसी बातें करती हो बिंदिया दीदी? अब मैं आपका सच सबके सामने ला के रखूंगी। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अब आप कहेंगे कि हमने इन्हें भाभो कह दिया। अब क्या करें, नीलू वाघेला की पहचान कुछ भाभो को लेकर इस तरीके से हो गई है ना
कि वो कोई भी किरदार करे, लेकिन सब उन्हें भावो कहकर ही पुकारना पसंद करते हैं। इस सीरियल दिया और बाती में संध्या बहू IPS ऑफिसर थी, तो यहाँ पर इनकी बहू बिंदिया चीफ मिनिस्टर है। कहानी अपने आप में है बड़ी मजेदार है, जहाँ पर CM बहू सरकार भी चलाती है घर में तमाम मुश्किलों के बावजूद। मत मारो। और पर्दे के पीछे यहाँ पर रील्स भी बनते हैं, ये भी देखिए। सीरियल के किरदार से आपको मिलाना हमने जरूरी समझा, इसीलिए हम पहुँचे इनसे मिलने। आप देख रहे अभी सब कुछ मत बताना, आपको पता है ना यहाँ सास बहू साजिश चलता है। इनकी साजिश है ये। आगे आगे बिंदिया बोलो। आगे सब कुछ जानने के लिए आपको हमारा सीरियल देखना पड़ेगा, बिंदिया सरकार। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हाय, ये शादी के फंक्शन अटेंड करने में ना बड़ा मजा आता है। आई नो कई बार हम बड़े व्यस्त होते हैं, लेकिन प्लीज शादी पे जब कोई इनवाइट करे ना तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बार बार मना करो ना तो लोग इनवाइट करना बंद कर देते हैं। अपनी आप बीती बता रही हूँ। बहरहाल ये आप बीती बताने मैं नहीं आई हूँ। बात ये है कि अयान की शादी के फंक्शन हो रहे हैं, हल्दी की सेरेमनी है और फालतू भी आ गई है अटेंड करने। अयान को आ रहा है गुस्सा कि जाओ भाई क्रिकेट खेलो, क्या हल्दी शल्दी अटेंड कर रही हो। शगुन की हल्दी होने वाले दूल्हे राजा को भला बताइए कौन लगाएगा। अब जब दूल्हे राजा से कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो वो तो यही कहेंगे कि हल्दी कोई भी लगाए उसे क्या फर्क पड़ता है। दादी, मेरी बॉडी से उतरी हल्दी तनीषा को लगाने की जगह अगर मैं हल्दी को टच कर दूं, तनीषा उसी को लगा ले तो यहाँ पर ये मान्यता है कि लड़के को जो हल्दी लगती है वही हल्दी उतार कर लड़की को लगाई जाती है। अब अयान तो ऐसा नहीं चाहता है। उसका मानना है कि उस हल्दी को अगर मैंने छू लिया तब भी तो वो लगाई जा सकती है। खैर ये तो रस्म है, जैसी जो कर पाए वैसी करता है। तो बहुत एक फन एनवायरनमेंट है। घर में सारा परिवार साथ में मिलके हल्दी बना रहा है, मुझे हल्दी लगा रहा है। सू मुझे छेड़ रही है हमेशा की तरह, और मेरी नज़रें ढूंढ रही हैं फालतू को, जिसको इस समय अपनी एकेडमी में होना चाहिए। फालतू यहाँ पर मौजूद है अयान की हल्दी में, वो नहीं जाना चाहती है फिलहाल अभी के लिए अपने क्रिकेट एकेडमी में। अब उसका कहना है कि अयान को वो हल्दी लगे देखना चाहती है, क्रिकेट तो वो खेल ही लेगी। तो फालतू अभी तक यहीं पे है और मैं टेंशन में हूँ कि यार इसको तो क्रिकेट एकेडमी में होना चाहिए। इतनी मेहनत करके मैंने उसका एडमिशन करवाया है एंड शी इज़ वेस्टिंग अ टाइम हियर। मेरी शादी है तो क्या हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फ्यूचर, उसका सपना है। अब यहाँ पर प्यार, हल्दी और क्रिकेट, इन तीनों की बात है। हल्दी किसको लगेगी क्रिकेट खेलने के लिए पहुँच पाएगी फालतू, और प्यार कौन किससे करता है तो शादी होने तक ये तीनों बातें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए अयान खुश नहीं है क्योंकि फालतू उसके हल्दी में प्रेजेंट है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। आ गई है सास बहू और साजिश की आज की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जल्दी से सवार हो जाइए। लो आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, जिस
जिसका पहला स्टेशन है गुम है किसी के प्यार के का सेट, जहां मनाया जा रहा है सभी का जन्मदिन। लेकिन इस बर्थडे सेलिब्रेशन में बर्थडे केक पर हैप्पी एनिवर्सरी सई विराट लिखा है, जिसके चलते सेलिब्रेशन का माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है और इसका इल्जाम पाखी पर लग जाता है, क्योंकि केक पाखी ने ऑर्डर किया है। फिर क्या, लोगों की ताने सुनने के बाद सई झट से चॉकलेट से केक पर सभी का नाम लिख देती है। किसी और की किए धरे की सजा यहाँ पाखी को मिल रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है फालतू का सेट, जहाँ पर हल्दी के फंक्शन में एक हादसा हो जाता है। दरअसल हल्दी का स्टेज तनीषा पर गिरने ही वाला होता है, पर फालतू दौड़ के उसे बचा लेती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि अयान फालतू की खैरियत पूछने पहले पहुंच जाता है और फिर जाता है वो अपनी मंगेतर तनीषा के पास। निवेदिता बासु को कौन नहीं जानता। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री में निवेदिता बासु का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि कई सीरियल और कई कहानियों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है और अब वो खुद भी एक निर्माता बन चुकी हैं। लेकिन आज हम उनकी नहीं, उनकी बेटियों की बात करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बेटियों का मनाया गया जन्मदिन, इसीलिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। चलिए देखते हैं कौन कौन आया। बेफिक्रे वाली जिंदगी, वो मासूमियत भरी शैतानियाँ, वो बचपन के दिन हर कोई फिर से जीना चाहता है। जब मौका और दस्तूर दोनों हो तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। आज प्रोड्यूसर निवेदिता बासु, जिन्होंने क्यों की सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की जैसे कई मशहूर शोज में अपना योगदान दिया है, आज उनकी नन्ही बेटियों का जन्मदिन है। ओएशी है 5 साल की और एलिशा है 1 साल की, और दोनों अपना बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट कर रही है। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही नया फेज़ है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली हंस रहे और पिक्चर्स निकाल रहे हैं कि पहली बार तुम्हारा ये मम्मी वाला फेस देख रहे हैं। बच्चों की वजह से मैं मम्मी को मिल पा रही हूँ, बिकॉज यूजली यू जस्ट बम्प इनटू एवरीवन एट पार्टीज एंड इवेंट्स एंड अवार्ड फंक्शन, सो वो बिल्कुल अलग वो फील्स होता है। यहाँ पे एक्चुअली इज लाइक एवरीवनस लेट देमसेल्व्स लूज एंड वो बिल्कुल ही अलग फेज में है। देयर इज नो फॉर्मेलिटी, कोई काम की बात नहीं कर रहा, किसी को कुछ परवाह नहीं है सिवाय मेकिंग द किड्स एंजॉय। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग टू डू अ किडी बर्थडे पार्टी। एलिशा और ओएशी की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने पूजा बोस, कीश्वर सुयश, तस्नीम, मानसी पारेख और कई सारे सितारे अपने बच्चों के साथ पहुंचे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं अपने बर्थडे पे भी कोई वाटर पार्क या ऐसे कोई जगह पे जाना पसंद करती हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो बच्चे के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, सारे बच्चों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे ही हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं पहले तो पेरेंट को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, बिकॉज पेरेंट का भी वो 4th या 5th बर्थडे होता है। ऑनेस्टली मुझे बर्थडे पार्टीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। सुपर एक्साइटेड। इनफैक्ट रेहा इज़ 10 years old नाउ एंड वी हैव एंजॉयड एवरी बर्थडे ऑफ हर्स। मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बच्चा बनने का। सो अब मैं टीनेजर हो गई हूँ इसके साथ। सो या वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज एलिशा का 1st बर्थडे, ओएशी का 5th बर्थडे है। बच्चों की पार्टी है तो थीम भी बच्चों वाली ही होगी। यूनिकॉर्न थीम बेस्ड पार्टी में बर्थडे गर्ल ओएशी भी यूनिकॉर्न वाली ड्रेस में तैयार हुई थी। बट ट्रस्ट में बच्चे अगर आपके होंगे ना, वो खुद ही थीम आपको बता देंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी थी यूनिकॉर्न 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 एंड दैट्स दैट। यहाँ बच्चों ने बच्चों वाले टैटूज निकाले और गेम्स भी खेले। गेम्स खेलने के बाद अब बारी आई इस खूबसूरत केक को कट करने की। ये बर्थडे पार्टी तो काफी मजेदार रही। निवेदिता बासु, ओएशी और एलिशा को SBS की तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अरे वाह, क्या
धुलाई कर रही है। कौन भाई? हमारी रावी। नहीं, बर्तन या फिर कपड़े नहीं धो रही है, वो तो धो डालेंगी आज शिवा को, ऐसा लग रहा है। और करना भी चाहिए भाई, क्यों ना करे। आखिरकार सबके सामने उनके चरित्र पर सवाल जो उठाया था शिवा ने। दे धनादन आज रावी का दिल कर रहा है शिवा को दे धनादन पीटने का। इस बॉक्सिंग रिंग में देखिए कैसे शिवा के सामने रावी आ गई है। मुझे रोता हुआ देख के, मुझे दुखी देख के बहुत अच्छा लग रहा है तुझे, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत संतुष्टि मिल रही है तुझे। एक ही खुशी थी मेरी नौकरी, वो भी तूने छुड़वा दी। क्यों 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 बोला? अब रावी को गलतफहमी हो गई है। उसे लगता है कि शिवा की वजह से ही उसकी नौकरी चली गई। अब इस अखाड़े में जब एक पत्नी उतर आई है तो उसके साथ हुए सारे अत्याचारों का वो बदला लेगी। और देखिए उसने लिया भी। मैंने तो इस पे चढ़ के इसको मारा है। बहुत मुक्के मारे हैं। मतलब लड़की चढ़ के मुक्के पे मुक्का इतना मारा है इसने। लेकिन उसने मुक्के खाने वाली हरकतें की है। लेकिन मेरे मुंह में लड्डू रखा है, ये ले ठूस। तू सबको बता रहा है, तू उनको सब बता रहा है। और लड्डू ठूस के मेरे मुंह से लड्डू ऐसे मुक्के से उड़ के गया है। मतलब ऐसा मारा है मेरे को। शिवा एकदम चुपचाप से रावी की मार खाते रहा क्योंकि वो जानता है कि उसने बहुत गलत किया है रावी के साथ। उसकी खामोशी उसका प्यार बयां कर रही है। अब यहाँ पर मकसद एक और है रावी का। दुनिया के सामने जब शिवा ने रावी को बेइज्जत किया तो अब वो भी वही कर रही है कि मेरी बेइज्जती की थी ना पूरी दुनिया के सामने, तो अब मैं भी करूँगी। मेरी बेइज्जती की थी ना पूरी दुनिया। अरे मेरी बेइज्जती की थी ना पूरी ऐसा है कि मैं इसको बोलती हूँ कि आज मैं तेरी धुलाई करूँगी क्योंकि सबके सामने, क्योंकि तुझे भी पता होना चाहिए कि कैसा लगता है जब आप सबके सामने अपनी इज्जत खोते हो। तो आज तू अपनी इज्जत खो। लेकिन इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर ये दोनों वादा भी लेंगे कि अब कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। माचिस जला के भी हमने आपके लिए कुछ किया है। हाँ, माचिस जला के। सीन बैंग ऑन शिवा रावी को डिफाइन करता है। हाँ, है ना? काफ़ी अच्छा सीन है, अच्छा लिखा गया है। एंड आई थिंक इससे हटके मिलन शिवा रावी का नहीं हो सकता था। जितना पैशन है ना दोनों में हर चीज़ को लेके, मतलब उनका प्यार, उनका गुस्सा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो उसी तरह से ये सीन भी बहुत ही शिवा रावी की तरह पैशनेट लिखा गया है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ है आज रावी और शिवा के बीच जो वाकई में बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था। रावी और शिवा के फैंस बड़े दिनों से इस तरीके के सीन्स का इंतजार कर रहे थे। सो राइटर साहब ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। अब जब रावी और शिवा एक हो गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि पंड्या परिवार भी जल्द से जल्द एक हो जाए और श्वेता नाम की बला से भी इन्हें छुटकारा मिल जाए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भगवान
तुरंत सब कुछ ठीक ठाक से निपट जाए, बस कुछ गड़बड़ ना हो। जी हाँ, सीरियल में होने जा रही हो शादी तो शादी से एन मौके पहले ना ये सब कर लेना चाहिए। वो क्या है कि कब कहानी बिगड़ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। और अब आप तो जानते हैं हमारे मनमीत और राजकुमार जो हैं वो मंडप तक पहुंच गए हैं। बस ये गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस दुल्हन को जरा नजर भरकर देख तो लीजिए। ये दुल्हन आज बला की खूबसूरत नजर आ रही है। अब दुल्हन की खूबसूरती ये यूं ही बरकरार रहे और अपनी नई जिंदगी में ये दुल्हन सब कुछ अच्छा ही अपने साथ ले जाए, ऐसी कामना कर रहे हैं इस दुल्हन के माँ बाबा। This is lovely scene today we shot together and हम लोगों ने बहुत दिनों से ऐसा कोई सीन साथ में नहीं किया था जहाँ पे बाप अपनी बेटी की उस बेटी की विदाई करना चाह रहा है जिसे वो 10 साल पहले विदा करना चाह रहा था, लेकिन अब 10 साल के बाद तो वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन है इमोशन वहीं पे है। सब बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स हैं। ये पेस्टल कलर्स हैं। सबने बहुत ही क्लासी लुक किया है, कुछ यूजुअल वेडिंग कलर्स से, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो से। हाँ, आई थिंक उससे काफ़ी अलग है। दिस टोटल क्रेडिट गोज टू शिवानी। हम लोग को ऐसे स्टाइल करना जो बहुत ही अलग है। लाइक पापा, लव यू सो मच, यू आर अमेजिंग। मनमीत की माँ कुछ आज ऐसी रस्म निभा रही है। इस शीशे को मनमीत अपने पैर से तोड़ेगी ताकि अब तक की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब छूट जाए मनमीत की जिंदगी से और राजकुमार यादव के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से बिताए। हाँ, मैंने प्रथा करवाई है कि दुल्हन जब घर से निकल रही है शादी के मंडप तक जाने के लिए, यूजुअली तो शादी के मंडप के लिए होता है, यहाँ तो हम बारात लेके जा रहे हैं, तो एक कांच तोड़ना पड़ता है पाँव से, एड़ी से, कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी मनमीत की ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, वो सारी मुसीबतें उस कांच के साथ टूट जाए और आगे राज के साथ जो उसकी ज़िंदगी में एकदम स्मूथ जाए। अब माता पिता तो यही चाहते हैं कि उसकी बेटी राज करे। ससुराल में शादी ब्याह में ऐसे सीन बहुत ही इमोशनल कर देते हैं, जैसा कि इस वक्त मनमीत और उसके पापा को कर दिया है। अब आपको बता दें कि टीवी की दुनिया में ये पहली शादी होगी जहां पर लड़की वाले लड़के वाले के इधर बारात लेकर पहुंचेंगे। पर हम पहली बार ऐसा टीवी में देखेंगे जहां पे हीरोइन बारात लेके जाएगी अपने दूल्हे के घर पे एंड मजा आने वाला है। मम्मा इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, डैडा इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली अब इतनी प्यारी बच्ची है उसकी मम्मी कुछ तो। अब ये यूनिक आइडिया है ना, तो आपको यूनिक शादी भी देखने मिलेगी केवल इसी शो में, शेर दिल शेर गिल में।
होने वाली दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है। मनमीत आज अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश है। उसका 16 श्रृंगार देखकर आज किसी भी लड़की को मन करेगा कि मनमीत की तरह ही वो भी दुल्हन बनकर सज जाए। अब ये दुल्हन कितनी खुश है देखिए ना, अपनी ही शादी में अंताक्षरी खेलते खेलते वो कितनी रम गई है। ये खुशी ही तो है जहां पर मनमीत का साथ पूरा परिवार दे रहा है और यूनिट के लोग भी। वैसे आपको बता दें ये पूरा सीन ना पर्दे के पीछे का है, जहां पर हेक्टिक शेड्यूल के बीच इन सितारों को मौका मिला अंताक्षरी खेलने का। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पल को हमारे कैमरे में कैद कर लिया जाए अपने दर्शकों के लिए। वैसे पर्दे के पीछे की ये खुशी यूं ही बरकरार रहेगी, लेकिन पर्दे पर थोड़ा सा माहौल टेंशन वाला हो गया। इस शादी के मंडप में मनमीत और राजकुमार यादव आ पहुंचे थे, लेकिन अचानक से जब ये पता चला कि अनमोल गायब है तो मानो मनमीत की सांसें ही अटक गई। वो शादी का मंडप छोड़कर बावली होकर यहाँ से निकल गई अपने बेटे अनमोल को ढूंढने के लिए। निराली बहुत टेंशन में है, उसको नहीं चाहिए थी ये बहू, ना बच्चा चाहिए था, लेकिन अब ये पति की मर्जी है तो हो रहा है। बस यही सारा ड्रामा इसी से क्रिएट हो रहा है सारा। राजकुमार के परिवार वालों को शायद ये ठीक नहीं लगा, लेकिन भाई किसी का भी बच्चा अगर गायब हो जाएगा तो वो परेशान तो होगा ही। अब ये शादी होगी या नहीं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले मनमीत ये पता लगाएगी कि उसका बेटा अनमोल गया कहाँ पर। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा करते करते पहुंच गए अनुपमा के नए ससुराल में। नए पति पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया। अब वनराज भाई है ही ऐसे, वो तो गुस्सा करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि उनको बहाना जो मिल गया है, बेटी का बहाना। अनुपमा, तुम्हें और तुम्हारे पति कौन सी क्या प्रॉब्लम है? अब क्या हुआ? अपने पति में थोड़ा सेंस डालो ना, उसको अकल नहीं है क्या? खबरदार, जो मेरे अनुज के बारे में ऐसी बातें की, इस तरीके से आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। तो कैसे बात करूं अनुपमा, कैसे करूं? क्यों उसने बुलाया था पाकी को मिलने के लिए? क्यों उससे सवाल किए उसने? अनुज को बोलो अगर ज्ञान बांटना है ना तो अपने घर में जाके पहले अधिक को समझाए, मेरी बेटी का बाप बनने की कोशिश ना करे प्लीज। बच्चों को लेकर बड़े अक्सर झगड़ा कर बैठते हैं, और ये झगड़ा कब बड़ा रूप ले लेता है, रिश्तों में कब दरार डाल देता है, ये पता ही नहीं चलता है। अरे मेरी बेटी, मेरा दामाद, मैं उसे डांटूं, लड़ूं, मनाऊं, जो करूं मैं करूं, वो कौन होता बीच में बोलने वाला? मैं ऐसा करता हूं? नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी में, उनकी गृहस्थी में दखल देने की आदत नहीं है। तो अपने पति में थोड़ा सेंस डालो ना, उसको अकल नहीं है क्या? बहस इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में है। बेटी को लेकर हमारी बहस हो रही है, क्योंकि हमारी बेटी की क्योंकि शादी हो गई है तो उनका आपस में जो फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं, और उस लड़के ने वनराज की बेटी पे हाथ उठाया तो बहुत नाराज है। अनुपमा और वनराज जिनके बीच कुछ चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अब पाखी को लेकर इनके बीच दोबारा तनातनी शुरू हो गई है। जरा देखिए वनराज का बर्ताव। अनुज को बोलो अगर ज्ञान बांटना है ना तो अपने घर में जाके पहले अधिक को समझाए, वो छुटकी को समझाए, या वो डिम्पल को समझाए, मेरी बेटी का बाप बनने की कोशिश ना करे प्लीज।
क्या करे, अनुज से रहा नहीं जाता। आपकी बेटी है ही ऐसी, अनुज का उसका बाप बनने का मन कर जाता है। अनुज मेरे ख्याल से उसे कुछ समझाने जाता है और मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि अनुज उसको समझा के गया है। क्यों नहीं वो अधिक को समझा रहा है, क्यों मेरी बेटी को समझा रहा है आके। मैं अपनी बेटी को समझा लूँगा, मेरी बेटी है, मैं संभाल लूँगा उसको, तुम अधिक को संभालो और मेरी बेटी के बाप बनने की कोशिश मत करो। अनुपमा के सामने वो हाथ जोड़कर कह रहा है, अनुज और तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। अरे माता जी, आप मेरी बेटी के बारे में मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप बस अपने पति को जाकर ये समझाइए कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे। कल जो होना था वो हो गया, अब बस। वैसे बात केवल इतनी है, अनुज ने कोशिश की थी ये पाखी को समझाने की। अब अभी तो अधिक और पाखी की शादी हुई है। शादी के कुछ महीने बाद ही इनका झगड़ा शुरू हो गया और ये अलग होना चाहते हैं। ऐसे में किसी को तो समझाना होगा, तो अनुज ने अपना फर्ज निभाया। एक टाइम था बाकी जब तुम और अधिक दोनों चाहते थे कि ये दोनों परिवार तुम दोनों के रिलेशनशिप को समझें, उसे सपोर्ट करें। और जब सब कुछ होने के बाद हम सब ने सपोर्ट कर दिया है, अब लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बात पाखी को पसंद नहीं आई और उसने अपने पापा को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें कह दी और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है। अब इसका असर जाहिर सी बात है अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब अनुपमा अनुज से कहेगी कि पाखी से दूर रहो, तब अनुज को बुरा लगेगा कुछ इस तरीके से। फिर इनके बीच भी कहासुनी होगी, यानी कि अब बच्चों को लेकर दोनों परिवारों में महाभारत की जंग छिड़ जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बन्नी के ससुराल में हो रही है गोद भराई। जी हाँ, बन्नी की जेठानी देवरानी जो भी है, जिसको वो भाभी सा कहती है, उनकी गोद भराई है और बन्नी खूब नाच रही है। अब गोद भराई में डांस तो होगा ही, युवान भी नाच रहा है, लेकिन हर सीरियल की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि गोद भराई किसी और की हो रही है, लेकिन किसी और की भी गोद भराई की खबर आने वाली है, यानी कि प्रेगनेंसी की खबर आने वाली है, यानी कि कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ये वाला ट्विस्ट तो आना ही था। बन्नी यहाँ पर तैयार हुई है अपनी भाभी सा की गोद भराई के लिए, जहाँ पर युवान और बन्नी एक दूसरे के प्यार में खो गए हैं और खुशियाँ भी मना रही हैं। अब बन्नी को क्या पता कि इस खुशी के साथ साथ एक और खुशखबरी भी आ जाएगी, और वो खुशखबरी कोई और नहीं है बल्कि तुलिका देने वाली है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि तुलिका माँ बनने वाली है एक कबीर के बच्चे की। हालांकि युवान और कबीर एक ही इंसान है, लेकिन क्या है ना, इनके नाम दो है, इसीलिए हमने एक कबीर का नाम लिया। वो कहाँ है यार, कबीर युवान? सब कबीर उन्हीं की वजह से हुआ है, दोनों बड़े भाई की। ऐसे वक्त पे सब गायब ही रहते हैं। अब बन्नी के हाथ लग गई है तुलिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। अब प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगा था? ये बन्नी भड़केगी, तुलिका को जाकर ये कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देखो देखो, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन आपको बता दे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बन्नी एक समझदार लड़की है और इस बात को उसने बड़ी ही समझदारी से हैंडल की। तुलिका को वो ना तो सौतन मानती है और ना ही युवान की पत्नी। अब जो हुआ सो हुआ, इसे किस्मत का खेल समझकर भूल जाते हैं। कुछ ऐसी ही सोच है बन्नी की। फिलहाल आपको बता दे कि आगे जब सबको पता चलेगा तब भी कुछ नहीं होगा।
देखो या तो बन्नी प्रेग्नेंट है या तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। अब अगर आपने बोल ही दिया है प्रेगनेंसी का, उसके लिए 1 महीना वेट करना होगा, जिसका पेट बाहर निकलेगा, जिसका पेट पहले। देखो ये मेरा बहुत शुगर खाना भी हो सकता है, तो कृपया आप उसको गलत ना समझ ले। प्रेगनेंसी से हो सकता है कि मैं शुगर खा खा के मोटी हो रही हूँ और आपको लगेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। खाया था उसका कुछ हो सकता है, मैंने हाथ सुबह। Seriously? Yes. There's vada pav in नाश्ता by the way. I can't have it. I've already burned. I'm gonna have vada pav with very तीखी मिर्ची, उसमें नमक डाल के। उफ। तुलिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देगी और फिर सबको छोड़कर चली जाएगी। इन शॉर्ट कहें तो युवान की दुनिया से दूर, और जाए भी क्यों ना। अब कहानी में तुलिका का ट्रैक इतना ही था, क्योंकि आगे वो एक नया शो जो कर रही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई हमारे विभूति नारायण, इनकी हरकतें चीप हो या ना हो, लेकिन चिप जरूर हो गई हैं। मेरा मतलब है विभूति जी में किसी ने चिप फिट कर दिया है, और ये जो माइक्रोचिप जब से इन पर फिट हुआ है ना, इन्होंने अंगूरी भाभी जी के बॉडीगार्ड बनने की जिम्मेदारी अपने इन कंधों पर ले ली है। नहीं, मेरे कंधों पर नहीं, अपने कंधों पर ले ली है। जिमी जी कहाँ खोए हैं? चलिए। विभूति नारायण मिश्रा जो हमेशा भाभी जी के आगे पीछे भावरे की तरह मंडराते रहते हैं, आज उन्हें मौका मिल गया है भाभी जी का बॉडीगार्ड बनने का। हमारे जो भरभूति जी हैं उनके अंदर एक चिप फिट कर दी है और वो रोबोट बन गए हैं और भाभी जी के बॉडीगार्ड बन गए हैं, और भाभी जी जहाँ जहाँ जा रही हैं वो उनको गुंडों से बचा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा सीक्वेंस है। अब वो क्या है ना, विभूति नारायण मिश्रा के अंदर किसी ने चिप फिट कर दी है, जिसके चलते वो रोबोट बन गए हैं, और इस रोबोट का नाम है जिमी। इसमें आप देख सकते हैं वो रोबोट बने हैं और मैं उनके आगे पीछे, उनका नाम जिमी है, तो नाच रही हूँ। इट्स अ वेरी फ़नी सीक्वेंस, वेरी फ़नी स्टोरी, और जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ रायता फैलता है, इस बार भी फैलेगा। अब रोबोट को जैसा जैसा कहा जाएगा वो वैसा करेगा, ऐसा हमने अब तक देखा है। लेकिन यहाँ पर ये रोबोट ना थोड़ा सा हटकर है। जब अंगूरी भाभी को गुंडे परेशान करेंगे तो ये उन गुंडों से बचाएगा अंगूरी भाभी को, और हाँ, जब भाभी जी को इस पर प्यार आएगा तो वो थोड़ा बहुत डांस भी करेगी। विभूति नारायण मिश्रा तो यही चाहते थे कि भाभी जी उनसे प्यार करे, उनके आसपास वो हमेशा रहे। सो देखिए इस बार कैसे इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ख्वाहिश पूरी हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पर तो रायता भी फैलेगा, जो कि हमेशा फैलता है। तो विभूति नारायण के अंदर जो चिप फिट किया गया है वो भला कैसे बाहर निकलेगा? क्या ये हकीकत है या सपना है? इन सब के लिए तो आप भाभी जी का ये एपिसोड जरूर देखिएगा। ऑब्वियसली ड्रीम सीक्वेंस में ही भाभी जी नाचती हैं भरभूति जी के साथ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सर्कस फिल्म आने वाली है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब सर्कस के कलाकार यानी कि रणवीर सिंह और उनके साथी कलाकार और साथ में निर्माता निर्देशक
ये सब पहुंचे एक मराठी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। जी हाँ, ये मराठी कार्यक्रम भी ना बहुत पॉपुलर है, वो भी कॉमेडी कार्यक्रम है, और वहाँ पर इन कलाकारों ने जो मस्ती की है वो देखने लायक है। रणवीर सिंह हमेशा अपनी हाई एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मराठी कॉमेडी शो हास्य जत्रा के सेट पर भी नजर आया। रणवीर हमेशा की तरह अपने अंदाज में पापराजी के सामने रूबरू हुए, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के साथ। यही नहीं, रणवीर के साथ साथ रोहित शेट्टी, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस, सिद्धार्थ जाधव के साथ साथ बाकी कलाकार भी नजर आए। रणवीर के अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन यहाँ रोहित शेट्टी का भी अलग अंदाज देखने को मिला। आज खतरों से खेलने वाले रोहित शेट्टी वीडियो जर्नलिस्ट बन गए थे और अपने क्रू की फोटो निकालते हुए नजर आए। वहीं रणवीर सिंह ने केक भी कट किया, क्योंकि इन्हें इंडस्ट्री में 12 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मीडिया के साथ सेलिब्रेट करना तो बनता है, क्योंकि रणवीर के साथ मीडिया का भी रिश्ता बड़ा पुराना है। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सर्कस बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ऐसे में प्रमोशन करना भी जरूरी होता है, ताकि लोगों को फिल्म देखने का करंट लग सके। मुंबई से आतिश कांबले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एसबीएस ओरिजिनल्स में आज होगा प्रोफाइल जैकी श्रॉफ का। जी हाँ, जैकी दादा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है जब भी सुनते हैं, अरे ये तो हम नहीं जानते थे, ये बात तो नहीं है। आज कुछ ऐसी ही बातें हम सबको पता चलेंगी। सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो और मुझे रोल दे दिया। अपना कम अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखना चाहिए। मेरे बच्चे लोग ध्यान रखो, शांत रहो, योग करो, लंबा सांस लो भावा। So life is good. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ, जिनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है लाइफ इज गुड। जग्गू दादा, लाइफ इज गुड, हमेशा ही आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं और आप इस नाम की एक फिल्म भी आ रही है, क्या कुछ करते नजर आएंगे इस फिल्म में आप? ज्यादा कुछ नहीं, यही करते नजर आऊंगा कि एक जिंदगी में अपने आप को हार मान के छोड़ने देना चाहिए। दुनिया किस तरह से जीना चाहिए, कहाँ कहाँ खुशियाँ देखना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलनी चाहिए। क्योंकि डिप्रेस होना मतलब होते हैं लोग, ये नहीं कि नहीं होता है, इंसान है भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर खुशियों को इतना बढ़ाने की कोशिश करो कि डिप्रेशन गायब हो जाए। जग्गू दादा, आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। 3 बत्ती में आप रहा करते थे, बहुत आर्थिक मुश्किलें आपने झेली, फिर आप मॉडल बने, फिर विजय देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में एक मेन विलन के साइड किक बने थे। उसके बाद आपको कहीं जाकर हीरो फिल्म में सुभाष घई ने लॉन्च किया था। बहुत ही संघर्षमय जीवन आपका रहा है अगर बचपन की बात की जाए। कैसे देखते हैं इस सफ़र को सर? सीखने मिला बिड़ू, हर दौर में कुछ ना कुछ सीखने मिला, क्योंकि मुंह बंद रखा, कान खुला रखा, सुनते रहा, देखते रहा, समझते रहा क्या है ज़िंदगी। कम उम्र में अपने
करीबी को जाते हुए देखा, भाई को समझ गया कि क्या है ज़िंदगी। तो 10 साल की उम्र से होश संभालना शुरू किया, ज़िंदगी क्या मालूम पड़ने लगा। तो वो संघर्ष तो सब व्यक्ति के ज़िंदगी में होता है। उसको किस तरह से संभालना, समझना और आगे चलना, और क्या देना, क्या दे के निकलना। एक माध्यम बन, अच्छी बातें कर, अच्छी चीज़ें कर और निकल ले माँ। अच्छे नहीं होने की वजह से आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, आपको मतलब 11th स्टैंडर्ड के बाद आपको छोड़ना पड़ा। और क्या ये बात सच है कि आप ताजमहल होटल में गए थे बतौर अप्रेंटिस करने के लिए, और एयर इंडिया में भी गए थे फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए, और आपको वो मौका नहीं मिला क्योंकि आपकी जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सही नहीं थी, इसलिए आपको ताजमहल होटल और एयर इंडिया ने मना कर दिया? शायद हो सकता है मुझे मेरे एसएससी के सर्टिफिकेट को देख के ना लिया हो, शायद ग्रेजुएट्स की ज़रूरत थी उस वक्त, मुझे लगता है। और मैं तो चाहूँगा कि सब अभ्यास करें और अपने माता पिता जब पैसे भरते हैं फीस के तो उसकी इज्जत करें। शोर शराबा, तमाशा, ये सब ठीक है, मगर जहाँ माँ बाप के भरोसों को तोड़ने की कोशिश नहीं, उनके मेहनत के पैसे को उसका बैंड बजाने की कोशिश नहीं करने का। क्योंकि मेरे को मालूम है बेड़ो, मैं 11वीं के बाद नहीं कर पाया, मैं जो भी था जैसा भी था, और 2 साल के बाद काम शुरू कर दी। ये है कि अपना कम अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखना चाहिए। मेरे बच्चे लोग ध्यान रखो, शांत रहो, योग करो, लंबा सांस लो भावा। माँ, मम्मी, मम्मा, माँ, मेरी माँ को देखकर मैं आगे बढ़ा। बेशक माँ मतलब सबको जाए, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कोई सीख भीख नहीं देना चाहूँगा, बिल्कुल। मैं मेरे बाबा का कोई मतलब, मैं उसका कोई मुखिया नहीं बैठा हूँ सीख देने का। इतना ही बोलेगा खुश रहो भाई, आजू बाजू देखो बहुत गम है, अपना कम ही लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। सांस पे ध्यान दे, परिवार पे ध्यान दे, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे, काम पे ध्यान दे। बाकी तो ज़िंदगी है बड़ो, है कि नहीं। एक वो बटरफ्लाई होता है, उसकी एक दिन में ख़त्म हो जाती है वो मौत का, सुबह आया रात ख़त्म, उसके लिए पूरी ज़िंदगी है, बहुत टाइम दिया हुआ है। योग 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 में ध्यान दे, अपने आप को जोड़ ले, अपने तन को, अपने मन को जोड़ ले, अपने मन को अपने सांस से जोड़ ले, समझा, अपने मन को लगा ही दे सांस में। स्वामी दादा में आपको मौका कैसे मिला, वो बता सकते हैं? देव साहब के बच्चे से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि देव साहब को मिलना चाहेंगे। बोला हाँ मैं चाहूँगा। मैं चला गया उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझे देखा, बोले कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, और मुझे रोल दे दिया। मगर वहाँ से लेकर आज लाइफ इज़ गुड, लाइफ डेफिनेटली इज़ गुड बिकॉज आई हैव ब्लेसिंग्स ऑफ देव साहब, सो लाइफ इज़ गुड। ओटीटी की दुनिया में भैया हर रोज कुछ नया आ रहा है, स्पेशली नवंबर इज लाइक अ हैपनिंग मंथ। ऐसे में क्या हो रहा है आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट के लिए, आइए बताते हैं। SBS ओरिजिनल्स के साथ चलिए आज स्क्रीनिंग पर। आज आपको दो वेब शो की स्क्रीनिंग के रेड कारपेट पर लिए चलते हैं। एक है ZEE5 का मुखबिर और दूसरा है Amazon मिनी पर आया हुआ सिक्सर। और देखिए दोनों ही शो के लिए सितारों का एक्साइटमेंट देखने लायक है।
क्योंकि आज उनका प्रोडक्ट जनता के सामने है। अब जनता क्या पसंद करती है और क्या नहीं, ये अंदाजा तो हर कोई लगा सकता है, मगर रिजल्ट क्या आता है इसका अंदाजा किसी के पास नहीं। जरा देखिए, मुखबिर वेब शो के सारे कलाकार नर्वस भी हैं, खुश भी, टेंशन में भी हैं और हाँ, उत्साहित भी। बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इसका कि कैसा बनेगा, क्या होगा, मैंने क्या किया है, बाकी इतने सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों ने क्या किया है, और जो स्टोरी का लाइन है वो पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे ये देखना है कि वो सचमुच स्क्रीन में ट्रांसलेट हो पाएगा कि नहीं पाएगा। I mean very excited. It's our labor of hard work and love. So बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जमीला का किरदार सिंपल है बट बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी उसके अपने ही चैलेंजेस हैं। कैसा लग रहा है? वी वेरी स्कैर्ड बिकॉज वी नो वी मेड अ रियली गुड शो। उस पे मतलब कॉन्फिडेंस है कि अच्छा शो बना है, अच्छा काम किया है, बट बहुत नर्वस है ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए। एंड वेरी एक्साइटिंग यार, एंड हल्का सा नर्वस भी महसूस होता है थोड़ा बहुत, बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई जस्ट फील ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड फॉर द शो टू कम आउट। मुखबिर के कलाकारों का हौसला बढ़ाने यहाँ पुरानी अनीता भाभी जी आई तो कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक साला होने का फर्ज निभाने आए। प्रोमो देखकर तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ बहुत ही अलग हटकर चीज़ बनाई गई है और मज़ा इसीलिए भी आता है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में हर किस्म का कंटेंट देखने के लिए मिलता है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। प्रकाश जी मेरे जीजा जी हैं और जीजा जी के पहले इतने बड़े स्टार हैं, फैंटास्टिक एक्टर हैं, सब लोग जानते हैं, तो स्पेशली उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पिक्चर का प्रोमो बहुत कमाल का है और वो बहुत ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो, और इतना काम किया है उन्होंने इतने साल, सो ही नोज टू पिक एंड चूज, ही नोज कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वर्क कर सकता है। चलिए अब दिखाते हैं नजारा सिक्सर की स्क्रीनिंग का। यहाँ भी सितारों का हाल कुछ ऐसा ही है, खुशी तो है ही मगर साथ ही साथ टेंशन भी कि उनका गली क्रिकेट जनता को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि जिस दिन ये स्क्रीनिंग हो रहा था उसी दिन भारत इंग्लैंड के साथ मैच में हार कर जो आया था। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन कोई ना कोई एक मैच ऐसा है जो हमें सुख देगा वरना अभी कुछ घंटे पहले जो हम लोग मैच देख रहे थे तो उसने बहुत दुखी किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हर TVF शो को लेकर काफ़ी एक्साइटेड ही रहता हूँ क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो फोड़ते ही है। तो उन्होंने कोटा फैक्ट्री में फोड़ा था, एस्पिरेंट्स में फोड़ा था, और अभी दिस इज़ क्रिकेट विच इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स थिंग विच आई डोंट थिंक सो देव डन बिफोर, and I'm sure it's going to be insane because I'm really looking forward to it because cricket is so close to home. अरे बहुत अच्छा ट्रेलर है यार, और शिवांकित सिंह परिहार मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भाई जैसे हैं, और हम फ्लैटमेट रह चुके हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, और ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, शिव बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैंने जब पहली बार ट्रेलर देखा मुझे गूज़बम्स आ गए थे। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई वॉच्ड द एंटायर ईयर। ये जो हम इंडियन लोगों को क्रिकेट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और ये स्पेशली गली क्रिकेट पे है, तो वी आर एक्साइटेड कि लोग कैसे लेंगे और आई एम श्योर लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से हर बच्चा हिंदुस्तान का गली क्रिकेट खेला हुआ है कभी ना कभी, और ये फिल्म उसी के ऊपर है। एक्चुअली मैं चैतन्या को बहुत टाइम से जानती हूँ जो डायरेक्टर है सिक्सर के, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल सीजन 1 उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। सो आई कांट वेट टू वॉच सिक्सर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। नहीं, हमने ट्रेलर नहीं देखा हुआ। हमने जहाँ से ये फिल्म बनना सीरीज़ बनना शुरू हुई वहाँ से हम इसके साथ हैं। शिवांकित हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें बहुत प्यार है, बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं शिवांकित को एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो रिटन द स्टोरी एंड क्रिकेट ऑब्वियसली आज ही आपने मैच देखा होगा। एवरीबडी इज सो एंथू अबाउट वाचिंग क्रिकेट। अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है, अभी देखते हैं कैसा है शो। सुना बहुत अच्छा है, शिवांकित से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, सो लेट्स सी। बहुत खुशी हो रही है यार आज, और आई थिंक आज ज़रूरत है अच्छे क्रिकेट की क्योंकि इंडिया हार गई है तो लेट्स सी कि लोग को मज़ा आएगा यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी यार। तो दोनों ही स्क्रीनिंग पर वेब शो के कलाकारों का हाल एक जैसा था और दोनों ही जगह यार दोस्त अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। यहाँ सितारों के अलावा क्रिकेटर युवराज सिंह भी पहुंचे थे क्योंकि सब्जेक्ट ही क्रिकेट है ना। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।